अगर नियत साफ है तो सोच साफ है, सोच साफ है तो फैसला साफ है, फैसला साफ है तो रास्ता साफ है, और अगर रास्ता साफ है तो आपकी कामयाबी भी आपको साफ नजर आएगी। अगर आपने इन गलतियों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ज़िंदगी की 3 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं। अगर आपने इन गलतियों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी। लेकिन याद रखें, इन तीनों गलतियों में से तीसरी गलती सबसे ख़तरनाक गलती है। इसी गलती की वजह से ज़्यादातर लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं, इसीलिए तीसरी गलती को ज़रूर सुनना। पहली गलती है नाशुक्री। नाशुक्री का मतलब ये होता है कि आपके पास जो कुछ भी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जो कुछ अता की है उन्हें बहुत कम समझना, हर चीज़ में कमी दिखाना, हर नेमत में खामी निकालना और हमेशा ये सोचना कि हमें और मिलना चाहिए था। यही सोच इंसान को मेंटली भी तोड़ देती है और स्पिरिचुअली भी अंधा बना देती है। ज़रा गौर करें, एक इंसान बहुत प्यासा है, बहुत परेशान है, सांसें फूल रही हैं, गला खुश्क है, वो किसी से पानी मांगता है, सामने वाला बड़ी मोहब्बत के साथ भाग दौड़ करके आधा गिलास पानी ला करके उसे देता है। अगर वो प्यासा बंदा नाशुक्री करे और कहे कि मैं इतना प्यासा हूँ और पानी तो आसमान से फ्री में आता है, फिर भी ये बंदा मेरे लिए सिर्फ आधा गिलास पानी लेकर के आया, तो वो बंदा ये बात सुन करके नाराज नहीं होगा। हो सकता है कि वो गुस्सा होकर के वो पानी वापस ले जाए और ये प्यासा बंदा उसी हालत में वहीं रह जाए। इसीलिए कहते हैं कि नाशुक्री इंसान की जिंदगी को रोक देती है, नेमत का दरवाजा बंद कर देती है, रिस्क का जो बहाव होता है उसे रोक देता है, दिल के अंदर जो खुशी होती है उसे खत्म कर देती है। अब दूसरी तरफ एक और बंदे को देखें, वो भी प्यासा होता है, वो भी किसी से पानी मांगता है और सामने वाला उसके लिए भी आधा ही गिलास पानी लेकर के आता है, लेकिन वो बंदा शुक्रगुजार होता है, शुक्र करने वाला होता है। वो फौरन कहता है जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इस नेकी का बेहतर बदला दे, आपने मेरी जान बचा ली। फिर वो आधा गिलास पानी पीता है, थोड़ा सुकून पाता है, सांसें बहाल होती है, फिर वो खड़ा होता है, अपने कदमों से चल करके वो पानी के पास जाता है और अपनी पूरी प्यास को बुझा लेता है। यही फ़र्क है, नाशुक्री दरवाजे बंद कर देती है लेकिन शुक्र इंसान के लिए दरवाजे खोल देता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, वइज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ऐलान कर दिया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन और भी ज़्यादा तुम्हें अता करेगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो याद रखना अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब बहुत ही सख्त है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि यहाँ पर लअज़ीदन्नकुम में 4 बार ताकीद आई हुई है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि अगर तुमने सचमुच में शुक्र अदा किया तो हम तुम्हें लाजमी ज़रूर हर हाल में ज़्यादा अता करेंगे। यानी शुक्र दरअसल रिज़्क़ के दरवाजे खोलने की चाबी है। ये वो अमल है जो बंदे को कभी भी ज़िंदगी में रिज़्क़ की कमी होने नहीं देती है। दूसरी गलती है बेसब्री। बेसब्री कहते हैं कि जब इंसान को हर चीज़ फ़ौरन चाहिए, रिजल्ट, कामयाबी, फ़ायदा तुरंत मिलना चाहिए, लेकिन दुनिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के निज़ाम के मुताबिक हर चीज़ का एक अपना वक्त होता है। जब हम सब्र करना छोड़ देते हैं तो छोटे छोटे मुश्किलें भी आ जाएं तो फौरन टूट जाते हैं। यही वजह है कि बेसब्री इंसान की कामयाबी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ज़रा सोचे, एक शख्स पौधा उगाने की नीयत से ज़मीन के अंदर एक बीज बोता है, अगर वो बेसब्र होगा तो रोज़ जा करके देखेगा कि बीज निकला या नहीं, क्यों नहीं निकला, ये देखने के चक्कर में वो ज़मीन ही खोद देता है, जिसकी वजह से वो बीज बर्बाद हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। यानी उसने मेहनत की लेकिन बेसब्री की वजह से उसे रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन अगर सब्र करने वाला इंसान होगा तो ज़मीन में बीज डालने के बाद थोड़ा इंतज़ार करेगा, अपने रब पर भरोसा रखेगा, वक्त के साथ साथ वो बीज बढ़ेगा, पौधा निकलेगा और आखिरकार वो फल भी देगा। ये है सब्र। रिजल्ट देर से मिलता है लेकिन ज़रूर मिलता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों से साफ साफ फरमाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों के साथ है। इस बात का मतलब समझे, सब्र करने वाला कभी भी अकेला नहीं होता है। वो चल रहा होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साथ होता है, वो मेहनत कर रहा होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मेहनत में बरकत डाल देता है। इसीलिए कहते हैं कि सब्र कामयाबी की कुंजी है और बेसब्री सिर्फ नुकसान, नाकामी, बर्बादी, जल्दबाजी और ये कामयाबी के रास्ते को भी बंद कर देती है। जो इंसान सब्र करता है वो वक्त आने पर वही चीज़ पाता है जो बाकी लोगों के लिए नामुमकिन लगता है।
दोस्तों अब आते हैं तीसरी गलती जो सबसे खतरनाक है। यही वो गलती है जिसकी वजह से इंसान को ज़ाहिरी तौर पर यह लगता है कि हम कामयाबी के बहुत करीब हैं, बहुत पास हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने आप को, अपनी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर लेता है और उसे पता ही नहीं चलता है। और वो गलती है नियत का खराब होना। आप जो भी काम करें, चाहे पढ़ाई हो, कारोबार हो, दोस्ती हो, किसी की मदद हो या इबादत हो, इंसान के हर काम की बुनियाद नियतों पर होती है। अगर नियत खराब है तो अच्छे काम भी बेकार हो जाते हैं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। आप जो भी काम करते हैं वो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, उस काम के पीछे आपकी नियत क्या है? कहीं उस काम के पीछे आपकी नियत खराब तो नहीं है? फर्ज करें एक शख्स है, वो बहुत मेहनत करता है और काम भी बहुत अच्छा करता है, लेकिन उसके दिल के अंदर ये चल रहा होता है कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग मुझे नोटिस करेंगे, लोग कहेंगे कि वाह वाह क्या बात है, क्या बंदा है। ऐसा इंसान देखने में तो लगता है कि बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर लोगों के अप्रूवल का गुलाम बन चुका होता है। जो इंसान लोगों की वाह वाह के लिए काम करता है वो कभी सुकून से नहीं जीता, क्योंकि दुनिया कभी भी किसी को मुकम्मल खुशी नहीं दे सकती है। अब दूसरी तरफ देखो, वही बंदा वही काम करता है, लेकिन उसके दिल में ये होता है कि हम ये काम इसलिए करते हैं कि ये सही है, लोगों के लिए इसमें फ़ायदा होगा, ये मेरा अखलाक है, ये मेरा उसूल है, ये मेरी इंसानियत है और ये मेरा खालिस इरादा है। हो सकता है कि ऐसे लोगों को शायद शुरू में दुनिया वालों की वाह वाह ना मिले, लोग इनकी तारीफ ना करें, लेकिन जब रिजल्ट आएगा, जब नताइज आएंगे तो यही लोग कामयाब होंगे। इसलिए कि इनकी नियत साफ है, इनका दिल हल्का है, ये अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हैं, ये कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यही वो लोग होते हैं जो एक दिन वाकई में कामयाब होते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि नियत क्यों सबसे बड़ा गेम चेंजर है? अगर नियत साफ है तो सोच साफ है, सोच साफ है तो फैसला साफ है, फैसला साफ है तो रास्ता साफ है, और अगर रास्ता साफ है तो आपकी कामयाबी भी आपको साफ नजर आएगी। और अगर नियत खराब हो तो बंदा खुद ही अपने आप को सबोटाज कर देता है। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर एक जगह फरमाता है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी अमल को कबूल करता है जो खालिस नेक इरादे से किया जाता है। यानी अगर आप अच्छे इरादे से कोई काम करते हैं तो आपके रूह को ताकत पहुंचाएगी। इसीलिए अगर नियत ठीक हो तो इंसान के अंदर एक अजीब सी सुकून, मजबूती और बरकत आ जाती है। साफ नियत वाले लोग शायद थोड़ी देर से जीतते हैं, लेकिन जीत उन्हीं की होती है। दोस्तों, ये थी जिंदगी की 3 ऐसी गलतियां। अगर आपने इन गलतियों को अपनी जिंदगी से निकाल दिया तो यकीन करें आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके नताइज बदल जाएंगे। नाशुक्री कामयाबी के दरवाजे बंद कर देती है, बेसब्री मेहनत को जाया कर देती है, और अगर आपकी नीयत खराब है तो आपको अंदर से नाकाम बना देती है। लेकिन खुशखबरी ये है कि इन तीनों गलतियों को ठीक करना बहुत मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत आसान है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा शुक्र, थोड़ा सब्र और नियत को साफ कर लिया जाए। बस याद रखें, दुनिया में सब कुछ बदला जा सकता है अगर एक इंसान खुद को बदलने का फैसला कर ले। अगर आप आज ही से शुक्रगुजार बंदा बन जाएं, सब्र करना सीख लें, अपनी नियत को साफ कर लें, तो यकीन करें अल्लाह की कसम आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी बरकत आएगी, ऐसी आसानियां आ जाएंगी जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी ना होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत फायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर करें, शायद आपकी एक शेयर की वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के लिए बेहतरीन रास्ते बनाए, हम सबको शुक्रगुजार बंदा बनाए, हम सबको सब्र करने वाला इंसान बनाए, हमारी नियत को साफ कर दे ताकि हमारी दुनिया की जिंदगी भी सुधर जाए और आखिरत की जिंदगी भी सुधर जाए। आमीन। आप भी कमेंट के अंदर आमीन जरूर लिख करके जाइएगा, और इतना जरूर याद रखिएगा कि मैं हूं ज़काउल्लाह और आप देख रहे थे ज़का इन लाइट टीवी।